कभी कभी इतिहास में ऐसा होता है कि इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, उनके इतिहास, कार्य, कर्तृत्व के बारे में महाराष्ट्र के बाहर बहुत से लोगों के मन में अनेक गलतफहमियां थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र, मैं तो यही कहूंगा कि बचपन से हमारे माता और पिता से भी ज्यादा हमारे हृदय में जिसके लिए स्थान था, उस व्यक्ति का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। वो इसलिए आदर्श है कि आदर्श शासक तो थे, आदर्श पिता भी थे, न्याय निष्ठुर राजा भी थे और कल्याणकारी भी राज्य थे, जिसका वर्णन बहुत सुंदर रामदास स्वामी जी ने किया था कि यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासे आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। यानी पुत्र कैसा होना चाहिए? हर चीज में अगर अल्टीमेट कोई आदर्श है तो वो शिवाजी महाराज है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजा के रूप में शिवाजी महाराज जी ने जिस प्रकार से कार्य किया, यानी मुझे याद है कि अफजल खान और शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ पर जब भेंट हुई तो अफजल खान ने उनके ऊपर वार किया, तो महाराज ने भी उसके ऊपर अटैक करके, जब उसमें अफजल खान मृत्यु हुआ तो शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ पर आदेश दिया कि सम्मान के साथ उसकी कब्र यहां तैयार करिए। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आजकल सेकुलर ये बहुत प्रचलित शब्द है। सेकुलर शब्द का इंग्लिश डिक्शनरी में मीनिंग धर्मनिरपेक्षता नहीं है। सेकुलर शब्द का मीनिंग है सर्वधर्म समभाव, सब धर्मों के साथ समान न्याय करना, यह सेकुलर शब्द का अर्थ है। और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश के इतिहास के ऐसे लोक कल्याणकारी राजा थे कि वो 100% सेक्युलर थे। आपको विशेष रूप से उनके पूरे इतिहास में अनेक लड़ाइयां उन्होंने जीती, पर कभी कोई मस्जिद पर उन्होंने अटैक नहीं किया। लड़ाई जीतने के बाद महिलाएं शरण आई तो ये प्रसिद्ध है कि कल्याण के सूबेदार की बहू जो थी, उसको महाराज के पास जब लेकर गए तो उन्होंने यही कहा कि मेरी मां भी इतनी सुंदर रहती तो मैं भी इतना सुंदर रहता था, और उसको उन्होंने सम्मान के साथ अपने घर में भेजने का कार्य किया। यानी महिलाओं के प्रति आदर, जनता के प्रति संवेदनशील राजा, प्रशासन में कठोर, और वक्त आया तो अपने बेटे को भी सजा करने के लिए उन्हें आगे पीछे नहीं देखा। आज के जमाने के लिए इसलिए आवश्यक है कि राजनीति में हर व्यक्ति अपने बेटियों को और बेटियों को, पत्नियों को टिकट मांगता है। वैसे शिवाजी महाराज ने कोई निर्णय करने के बाद कभी इस बात की चिंता नहीं की। उनके जीवन की विशेषता यह थी कि राजमाता जिजाऊ, इन्होंने जो उनके ऊपर संस्कार किए थे उसके कारण उनका व्यक्तित्व परिपूर्ण था। एक बात मैं अक्सर याद रखता हूं कि व्यक्तित्व, कर्तृत्व और नेतृत्व के बारे में हम परफेक्शन को ढूंढते हैं, पर सच्चाई यह है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व परिपूर्ण था, एब्सोल्यूट था और पूर्णांक था। हम सब अपूर्णांक है, पर वो पूर्णांक है, वो पूर्णांक थे। और इसलिए जो उनके जीवन के चरित्र में, विशेष रूप से अंग्रेजों के शासन काल में जो जो इतिहास लिखा गया, उस इतिहास में बहुत से बातें ऐसी आई थी कि जो उनके ऊपर अन्याय करने वाली थी। कई लुटेरा करके उनका उल्लेख हुआ था। उन्होंने ये कहा कि वे राज्य जो है ये श्री का राज्य है, ये जनता का राज्य है,
और शिवशाही यानी लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना थी। वे एक प्रकार से उनके जीवन में वही आदर्शों को सामने रखकर उन्होंने शौर्य और पराक्रम का इतिहास रचा। शाइस्ते खान जब 2.5 लाख फौज लेकर आया पूना में शनिवारवाड़े में, तो 20-25 लोगों ने मिलकर जिस प्रकार से उसको वापस भेजा, ये इतिहास ऐसा कोई है ही नहीं, हो नहीं सकता। उनका आरमार कैसा था, उनके सैनिक कैसे थे, उनका त्याग तपस्या, तानाजी मालुसरे के बारे में हमने देखा है। एक एक व्यक्ति जो था उनका, ईसाजी कंग के बारे में देखा है कि कोई भी, उन्होंने एक एक व्यक्ति को इस प्रकार की प्रेरणा दी, इस प्रकार का संस्कार किया कि हमारे राष्ट्र के लिए बहुत खुशी से अपनी जान देने के, जान हथेली पर लेकर समर्पित करने का भाव मन में रखकर इन योद्धाओं ने उस समय के स्वराज्य के लिए कार्य किया। और स्वराज्य तो उन्होंने मिला है, पर स्वराज्य का रूपांतर सुराज्य में कैसे हो, इसके लिए जो उनकी न्याय व्यवस्था थी, प्रशासन पद्धति थी, जनता के प्रति उनका जो एक दृष्टिकोण था, संवेदनशील राजा का जो स्वरूप था, वो सबसे आदर्श है। और इसलिए आज हमारी शासन पद्धति में राजा कैसा होना चाहिए, राजा ने कैसे रहना चाहिए, इसका वो उदाहरण थे। और इसलिए शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है, शिवाजी महाराज का जो जीवन है, उनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व, उनका पराक्रम, उनकी संवेदनशीलता, उनकी लोक कल्याणकारी भावना, ये सब दुनिया के सामने आने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य हमारे देश में ये होता है कि कोई भी बड़ा नेता जब होता है तो उसकी जात हम देखते हैं। मैं तो इसके बारे में बहुत प्रखर विचार रखता हूं। मैं भी चुनाव लड़ता हूं, उनका खबरदार जात पात की बात की तो। और मुझे लगता है कि जात पात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से कोई बड़ा व्यक्ति बड़ा नहीं होता, वो उसकी गुणवत्ता से, कार्य से और कर्तृत्व से बड़ा होता है। शिवाजी महाराज के फौज में मुस्लिम भी सेनानी थे और उनने स्वराज्य के लिए अपना बलिदान किया है। और इसलिए शिवाजी महाराज ये ऐसा आदर्श है कि अनेक, शिवाजी महाराज हमारा भूतकाल है, शिवाजी महाराज हमारा वर्तमान काल है, और हमारा भविष्य अगर अच्छा करना है तो ही शिवाजी महाराज के बिना हमको चारा नहीं। और इसलिए मैं आज भी मेरे ऑफिस में मेरे सामने एक ही फोटो है, वो है छत्रपति शिवाजी महाराज का। मैं अक्सर याद रखता हूं कि कुछ सीखना है, कुछ प्रेरणा लेना है तो शिवाजी महाराज से। और इसलिए कभी कभी बहुत अच्छे प्रसंग होते हैं। रजनीकांत करके फिल्म एक्टर अपने कोल्हापुर के ही है हमारे वो, मैं चेन्नई में उनके घर गया था। तो उनके घर में गया तो बाहर में एक बहुत बड़ी फ्रेम लगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज की थी। तो मैंने उनको कहा कि आप तमिलनाडु में हो और इतनी बड़ी लगाई, बोले मेरे हृदय में उनका स्थान है। अब ये शिवाजी महाराज का जो जीवन है, ये सही अर्थ में उसका करेक्ट एनालिसिस करके उनके कार्य कर्तृत्व का इतिहास विशेष रूप से महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हिंदी भाषा से लेकर और विशेष रूप से काशी से गागा भट्ट उनका राज्याभिषेक करने के लिए आए थे। शिवराय कविभूषण ने उनके बारे में कैसा कविताओं में कहा वो भी हमको मालूम है। महाराष्ट्र में बाल कोल्हटकर करके मराठी नाटककार थे, अभी तो उनका देहांत हो गया। मैं बचपन में हर नाटक, मराठी नाटक तो बहुत, मराठी साहित्य, मराठी कविता और मराठी संगीत, ये सब अलग ही है। इसका मतलब बाकी भी अच्छा है मैं किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। पर उन्होंने एक जो नाटक लिखा था शिवराय कविभूषण, शायद नाटक वसंत कानेटकर जी का था, मुझे याद नहीं, पर बाल कोल्हटकर ने शायद लिखा होगा पूरा, शायद विश्वास जी बता पाएंगे। इतना सुंदर नाटक था और वो दोहे में पूरा उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का वर्णन किया था। और शिवाजी महाराज का ये जीवन केवल महाराष्ट्र तक और मराठी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। और आज अगर पूरे दुनिया की भाषा है तो अंग्रेजी है। अंग्रेजी नहीं आएगा तो हम अपना विचार नहीं पहुंचा पाएंगे।